Hi friends, welcome back to my YouTube channel Koshani's Vlog. Today I'm going to share with you all a skincare video and skincare के जो वीडियोस होते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा। मैं नेचुरल जो रेमेडीज़ है वो ही शेयर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हमारे इंडियन जो लड़कियाँ होती हैं वो स्लीवलेस ड्रेस पहनने में इतना ज़्यादा अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज हमारी जो स्किन अंडर आर्म का जो स्किन है बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होता है डार्क स्किन का, और ये डार्क स्किन को छुपाने के लिए ही इंडियन लड़कियां स्लीवलेस ड्रेसेस नहीं पहनते। एंड और भी स्लीवलेस ड्रेस अगर पहन भी ले तो वो लोग क्या करते हैं, लेयर अप करते हैं विथ स्ट्रग एंड ऑल से वो छुपा देते हैं। लेकिन आप लोगों की यही सारे हिचकिचाहट को अगर कॉन्फिडेंटली मिटाना है तो अंडर आर्म को बहुत ज़्यादा एक प्रेजेंटेबल भी होना ज़रूरी है, और इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए चली आई हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे हम लोग एक प्रेजेंटेबल एंड ब्राइटनिंग ग्लोई स्किन लाइक अंडर आर्म्स अचीव कर सकते हैं विथ 2 ईजी स्टेप। एंड एक बात बताइए, हम लोग तो फेस के स्किन में क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, फेस पैक, डिटैन पैक, फेशियल बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग अंडर आर्म्स को डे टू डे स्किन केयर रूटीन में कुछ करते हैं क्या? नहीं करते, और यही हमारी सबसे ज़्यादा गलती है। और ये डे बाय डेज अगर हम लोग इस तरीके से ही हमारे अंडर आर्म्स को नेग्लेक्ट करते रहे तो हमारे अंडर आर्म्स बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है, बुरा दिखता है, और इसके साथ साथ प्रेजेंटेबल होने का जो हम लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा लैक कर जाता है। तो हम लोग हमारे फेस में तो बहुत ज़्यादा स्किन क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंडर आर्म्स को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। और हम लोग अगर हमारे स्किन की तरह ही हमारे अंडर आर्म्स को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते रहे, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज करते रहे, तो आई एम श्योर अबाउट इट अंडर आर्म्स डार्कनिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है एंड क्योर हो जाता है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ हम लोग क्या क्या गलती करते हैं और इसलिए हमारे अंडर आर्म्स जो है बहुत ज़्यादा डार्कनिंग हो जाता है। तो नंबर 1 इज़ हम लोग बहुत जब अभी तो बहुत ज़्यादा कॉशियसनेस आ गया है, लेकिन कुछ दिन पहले तक भी क्या होता था, अंडर आर्म का जो हेयर है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो मैं कंपनीज का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन जो हेयर रिमूविंग क्रीम जो रहता है वो हम लोग हेयर रिमूविंग के लिए अंडर आर्म्स में यूज़ करते हैं, और उसमें इतना गंदा केमिकल्स रहता है कि हम लोगों को अंडर आर्म्स जो है परमानेंटली डार्कन कर सकता है वो हेयर रिमूवेबल क्रीम। एंड आई हाईली नॉट रिकमेंड यू ऑल गाइस। बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों का अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा स्टिंग करता है, और इसलिए वो लोग अंडर आर्म्स में डायरेक्टली जो स्प्रे होता है या बॉडी स्प्रे होता है, हार्मफुल केमिकल होता है, उसमें 99% जो है अल्कोहल होता है, उसको अंडर आर्म्स में रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं, और अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा उससे अंडर आर्म्स का स्किन बहुत ही ज़्यादा काला पड़ जाता है। और एक जो चीज़ है, हम लोगों को इंडियंस लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि अगर आप लोग अंडर आर्म्स में शेविंग कर लेते हैं तो आप लोगों का अंडर आर्म्स जो है वो काला पड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अंडर आर्म्स को सेव करने से आप लोगों का जो हेयर है वो एक रीग्रोथ होता है और जो थिकर ग्रोथ होता है, इसलिए वो काला दिखता है। लेकिन अंडर आर्म्स को सेव करने से, सेविंग करने से कुछ भी ऐसा काला पड़ने का कोई भी चांसेस नहीं है।
अभी नेक्स्ट जो है, बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं फिर क्या करें हम लोग अंडर आर्म्स को। जो रिमूवर है, हेयर रिमूवर क्रीम है, उससे नहीं कर सकते हैं क्योंकि काला पड़ जाता है। शेप करने से भी रीग्रोथ होता है और उससे हम लोगों का अंडर आर्म्स जो है वो काला दिखता है। तो हम लोग क्या करें? तो मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करना चाहती हूँ, रिका वैक्स कीजिए। रिका वैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैक्स आउट देयर। बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं हम लोगों का, उन लोगों का स्किन में बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होने का एक टेंडेंसी वगैरह होता है और वो लोग रिका वैक्स करते हैं। रिका वैक्स फेस में भी किया जाता है और अंडर आर्म्स के भी लिए भी रिका वैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रिकमेंडेड थिंग। जो सारे अल्कोहल बेस्ड ये होता है, बॉडी स्प्रे होता है, उसको रिका वैक्स करने के बाद बिल्कुल भी नहीं यूज करना। इससे आप लोगों का अंडर आर्म्स में रैशेस वगैरह हो सकता है एंड स्किन इरप्शन हो सकता है। और आप लोग अल्कोहल फ्री कोई भी बॉडी स्प्रे यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ, रिका वैक्स करने के 2 to 3 डेज बाद ही आप लोग कोई भी बॉडी स्प्रे या कुछ यूज करें। इससे आप लोगों का जो अंडर आर्म्स का सेंसिटिविटी वो भी कम हो जाता है और इसके साथ साथ आप लोग इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो बता दिया कि अंडर आर्म्स को आप लोग कैसे वैक्स कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो 2 टाइप ऑफ स्किन केयर आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि DIY में आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो अब तक नहीं शेयर किया। तो ये जो DIYs है बहुत ही ईजी है, आप लोगों को वीकली 2 दिन तक करना पड़ेगा। और आई प्रॉमिस यू गाइज, आप लोग 100% क्या 1000% गारंटीड अंडर आर्म्स को वाइटनिंग एंड प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, ये 2 सिंपल रेमेडीज से। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने ये जो अंडर आर्म्स को वाइटनिंग करने के लिए क्या क्या अप्लाई किया है। और इसके लिए मैंने जो है फर्स्ट एक बाउल ले लिया है और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को वो स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, मैदा है यानी कि फ्लोर, और इसके साथ साथ मैं इसके साथ मिक्स करने वाली हूँ मिल्क, एंड उसके साथ में लेमन जो है उसको मिक्स करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं ये बनाती हूँ। और आप लोग का क्वांटिटी मैं आईबॉल करके डाल रही हूँ, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से जेनरसली मैं एक थिक पेस्ट बनाने वाली हूँ और इसलिए आप लोग देख ही पा रहे हैं मैंने 2 टेबलस्पून की क्वांटिटी तक जो फ्लावर है वो ले लिया है। इसके बाद ये जो मिक्सचर होने वाला है इसमें हम लोग डालने वाले हैं मिल्क, और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ अमूल की प्योर रॉ मिल्क। एंड आई रिकमेंड यू ऑल गाइस कि मिल्क जो है वो ठंडा होने को ठंडा हो तो वो ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने जो है मिल्क भी ऐड कर दिया है और मिल्क भी मैंने कभी ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ओनली ऐड किया है क्योंकि मैं एक थिक पेस्ट जो है वो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इसको क्रम्बल्ड होना चाहिए आफ्टर व्हेन आई वांट टू रिमूव इट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा नींबू और हाफ लेमन को मैं काटने के बाद बहुत ज्यादा एक बड़ा नाइफ है, बट यहाँ पर जो है इस मिक्सचर की जो है मैदा और इसके साथ साथ जो मिल्क था और उसके साथ ही एक जो लेमन है उसको पूरा लेमन को मैं स्क्वीज करने वाली हूँ। मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन को वाइटनिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और लेमन जो है, लेमन में विटामिन सी होता है। विटामिन सी तो आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा है। तो चलिए इसके बाद जो ये मिक्सचर है इसको एक थिक पेस्ट बना लेती हूँ।
तो इसको थिक पेस्ट बनाने के लिए आप लोग देख ही पा रहे हैं, मैंने जो है एक ब्रश को यहाँ पर ब्रश से इसको थिक पेस्ट बना रही हूँ। मैं कोई भी स्किन केयर अगर आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों में जो एलर्जी होने की टेंडेंसी होता है, जैसे कि बेसन मुझे एकदम सूट नहीं करता, जैसे कि ओट मिल इज नॉट एट ऑल फॉर माई स्किन। व्हेनेवर आई अप्लाई ओट मिल का कोई भी DIY रेसिपी, आई विल गेट बहुत सारे फेस में इरप्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मेरी स्किन में वो सूट नहीं करता। लेकिन तो ये पेस्ट तो तैयार हो गया, अभी हम लोगों का जो अंडर आर्म्स है उसको प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेप करने के लिए यहाँ पर एक हॉट टॉवल आप लोग देख पा रहे हैं, हॉट टॉवल से अंडर आर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से वेपर जो है, हॉट का जो हॉट स्टीम है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर आर्म्स में ये हॉट स्टीमिंग देने से हम लोगों का अंडर आर्म्स में अगर कोई भी स्टबर्न ब्लैक स्पॉट्स वगैरह रहता है वो तो हल्का हो जाता है। और उसके साथ साथ आप लोगों का अंडर आर्म्स का जो पोर्स है वो खुल जाता है। आप लोगों को ज़रूर पता होगा, हम लोग कभी भी अगर फेशियल करने जाते हैं तो हम लोगों को स्टीमिंग देते हैं। तो स्टीमिंग क्यों होता है? हम लोगों का जो पोर्स है, पोर्स एरिया को ओपन अप करने के लिए स्टीमिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से स्टीम करने के बाद अभी जो ये पैक है इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ये जो पैक है इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है। इस पैक को हम लोगों को हमारे अंडर आर्म्स में बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करना चाहिए। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं हैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ब्रश है इसलिए मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। एंड बहुत ही अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको आप इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। आप लोगों को इसको अप्लाई करने के बाद ज़रूर रेस्टिंग पोजीशन में ही रहना है। और इसके बाद जो है 20 मिनट्स डन हो गया है और मैंने जो रेस्टिंग पोजीशन में मेरी अंडर आर्म्स को रखा हुआ था और आप लोग देख ही पा रहे हैं कुछ इस तरीके से मेरा अंडर आर्म्स जो है वो अभी हो गया है। और मेरा जो ड्राई टॉवल था उससे ही बहुत ही हल्के हाथों से जो है मैं अभी रब करने वाली हूँ। इससे क्या होता है, हम लोगों का जो अंडर आर्म्स का डेड स्किन सेल है वो भी रिमूव हो जाता है और उसके साथ साथ बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। और आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरे अंडर आर्म्स एक इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट आ गया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडर आर्म्स के लिए एक स्क्रब। हम लोगों का जो ये तो रिमूव करने के टाइम स्क्रब हुआ, लेकिन डेडिकेटेडली अंडर आर्म्स के लिए स्क्रब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये डार्क स्पॉट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों के होते हैं, तो उसके लिए स्क्रब्स बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ सेमी ग्रैनुलेटेड शुगर एंड उसके साथ थोड़ा हनी। ये दोनों चीज़ को मिक्स करने के बाद हम लोगों का अंडर आर्म्स पे बहुत ही ज़्यादा एक्सफोलिएट करते हुए यूज़ करना है और 9 to 10 मिनट्स रखने के बाद वो भी रिमूव कर देना है। जो सेमी ग्रैनुलर शुगर है उससे क्या होता है, हम लोगों का जो अंडर आर्म से स्क्रब हो जाता है, डेड स्किन सेल रिमूव हो जाता है। और हनी जो है ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, हम लोगों के अंडर आर्म्स के लिए बहुत ही अच्छा है। With that, my DIY skincare of underarms is done. I hope आप लोगों को इस तरीके का वीडियो आगे भी देखना है, आप लोगों को यूज़फुल लगा। प्लीज़ डू कमेंट बिलो कि आप लोग इस तरीके का वीडियो सामने भी देखना चाहते हैं और किस तरीके का वीडियो आप लोग सामने देखना चाहते हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरा जो हेयर है इसका कलरिंग अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए मैं हेयर कलरिंग के ऊपर भी सामने वीडियो बनाने वाली हूँ और वो हेयर कलर होने वाला है नेचुरल।
ऑल्दो मैंने ये जो है घर पे ही बैठ के किया था, मेरा इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में ही है, लेकिन सच बताऊं तो 1000 टाइम्स केयर करने के बाद भी जो हेयर कलर करने से, आर्टिफिशियल केमिकल इनरिच्ड हेयर कलर करने से हम लोगों का जो हेयर है बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। और ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो सारे फ्रेंड्स के ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से और नेचुरल कोई भी केमिकल्स के सिवा कुछ नेचुरल प्रोडक्ट सजेस्ट कर दो जिससे हमारा हेयर नेचुरली ब्लैक हो जाए, और वो वाला वीडियो भी मैं सामने लाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को इस तरीके का DIY स्किन केयर मेकअप रिलेटेड वीडियो देखना है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, as well as do follow me on my Facebook and Instagram. For today I'm going to wrap up my video. I'll see you next time very soon.